तारिक नदीम, आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल लेट्स नो फिजिक्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट जूल्स हीटिंग इफेक्ट और वहां पे हमने उसकी रिलेशन डिराइव की थी, दैट इज H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। और वहां पे हमने देखा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट होता है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, उसमें कुछ एनर्जी हमें किसमें जाया होती है, दैट इज वहां पे कुछ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। That is actually what that is heating effect of current। तो वहां पे हमने देखा, एक रिलेशन डिराइव की थी कि किस हिसाब से एक कंडक्टर में किस हिसाब से ये हीट जो है ये प्रोड्यूस होती है, ये किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो वहां पे हमने एक रिलेशन डिराइव की थी, दैट इज H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। दैट इज H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम इसके डिस्कस करने वाले हैं, इसके कुछ एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज कि हमने देखा कि हमारे पास जो एक कंडक्टर होता है कि जब उसमें करंट फ्लो होता है तो इट इज ओबवियस कि वहाँ पे उसको कुछ रिस्ट्रिक्शंस का सामना फेस करना पड़ता है। तो वहाँ पे कुछ उसकी एनर्जी उसमें लग जाती है टू ओवरकम दिस रिस्ट्रिक्शन। इट इज ओबवियस कि वहाँ पे हमारी कुछ एनर्जी ज़ाया होती है, पर ज़ाया नहीं होती है। वो जो एनर्जी वहाँ पे ट्रांसफर होती है दूसरी फॉर्म में, दैट इज हीट एनर्जी। अब वो भी हमें बहुत सारे जो हमारे पास एप्लायंसेस होते हैं नाउअडेज, बहुत सारी जो हमारी टेक्नोलॉजी होती है, बहुत सारी जो हमारे कुछ चीज़ें गैजेट्स होते हैं, वो उसी फॉर्म ऑफ एनर्जी पे चलती है। दैट इज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस। उसमें जो सबसे पहला है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज आवर बॉयलर्स। हमारे पास जो पहली बात है, दैट इज बॉयलर्स, गीजर्स, हीटर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ये जो हमारे पास ये जो गैजेट्स, ये जो एप्लायंस होती है, इलेक्ट्रिकल एप्लायंस, ये इनका जो वर्किंग ये तभी मुमकिन है, ये तभी काम कर सकते हैं जब वहाँ पे यही हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हमें देखने को मिलेगा। दैट इज जब वहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास जो करंट होता है उसकी कुछ एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी। तब जाके ये जो हमारे पास ये गैजेट्स है, ये अप्लायंस है, तब ये काम करेंगे। दैट इज वाई कि जो हमारे पास जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, इसके कुछ एप्लीकेशंस भी हैं। हमें पता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो जाया होता है, पर हम इसको जाया अब नहीं होने देंगे, इसको हम किसी दूसरे फॉर्म में इस्तेमाल करें। दैट इज व्हाट इज एक्चुअली एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पहले ये चीज़ें कुछ हमारे पास घरों में होती है जो इसी चीज़ पे, इसी हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं, दैट इज बॉयलर्स, गीजर्स, हीटर्स एटसेट्रा। तो इनमें क्या होता है, एक्चुअली हमने देखा कि जो हमारे पास रिलेशन होती है H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। पहली बात तो ये है कि जो हमारे पास ये बॉयलर्स, गीजर्स होते हैं, इनको हमें बहुत सारा करंट देना पड़ता है। हमने देखा कि जो हमारे पास रिलेशन होती है, दैट्स H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि अगर हम सिंगल टाइम इंक्रीज करेंगे, किसको, सिंगल टाइम इंक्रीज इन करंट, जो हमारे पास करंट हीट प्रोड्यूस करता है, ये कंडक्टर जिसमें ये करंट फ्लो करता है, वो इंक्रीज होता है क्या, स्क्वायर टाइम्स, increases square times, increases square times, square times। अब क्या होता है कि इसका मतलब यह है कि अब अगर हमें ये जो अप्लायंस है इनको चलाना है, तो पहले हमें क्या करना है, हमें बहुत सारा करंट देना है। तब जाके क्या होगा कि जब हम वहाँ पे करंट बहुत सारा फ्लो करेंगे, तो वहाँ पे ज़रूरी है कि हमने रिलेशन देखी है, वहाँ पे हमारा जो हीट है वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है यहाँ पे, अब जो करंट है, करंट तो हम एक कॉपर वायर में भी सप्लाई करते हैं, पर वहां पे क्या होता है कि
एक कॉपर वायर जो हमारे पास होती है उसमें उतनी रेजिस्टेंस नहीं होती है। तो दैट्स वाई कि आपने देखा होगा कि जो कॉपर वायर उसमें करंट फ्लो करता है वो उतनी हीट अप नहीं होता है, दैट मीन्स वो इतनी हीट प्रोड्यूस नहीं कर रहा। दैट इज वाई कि अगर हमें ये जो एप्लीकेशंस ये जो एप्लायंस चलाने हैं इनमें हीट प्रोड्यूस करनी है तो हमें क्या करना है, एक तो करंट ये तो इंक्रीज करना ही करना है, दूसरा हमें क्या करना है जो रेजिस्टेंस है इस मटेरियल की हमें रेजिस्टेंस भी बढ़ानी है। तो दैट इज वाई कि आपने देखा होगा कि हमारे पास जो घर में यही बॉयलर्स गीजर्स हीटर्स या आयरन होती हैं इन सारी चीजों में एक एलॉय हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज निक्रोम एलॉय। यहां पे मैं लिखूंगा निक्रोम एलॉय। हाईली रेजिस्टिव। अब ये जो हम इस्तेमाल करते हैं ये निक्रोम एलॉय इसकी हाई रेजिस्टेंस होती है। तो क्या होता है कि जब इसकी बहुत सारी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी इट इज ओबवियस कि यहाँ पे हमने देखा कि ये जो H है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके भी हुए, दैट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अब जितना R होगा इतना क्या प्रोड्यूस होगा, वहां पे हीट प्रोड्यूस होगी। तो अब अगर हमने एक करंट भी बढ़ाया और वहां पे एक रेजिस्टेंस भी बढ़ाई तो इट इज ओबवियस कि जो वहां पे जो हमारी हीट है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगी। दैट्स वाई कि आपने देखा होगा कि हमारे पास जो एलॉयज होते हैं यही रेजिस्टिव मटेरियल्स होती है इनमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। क्यों ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, क्योंकि वहां पे एक तो उनमें हम ज्यादा करंट उनको देते हैं और दूसरी बात क्या है कि वहां पे ऑलरेडी वो हाईली रेजिस्टिव मटेरियल्स होते हैं, उनमें बहुत सारी रेजिस्टेंस वो ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं। दैट्स वाई कि वो फिर ये वाली हमारी फार्मूला फॉलो करती है। हमारे पास जो बाकी कंडक्टर्स हैं हाईली कंडक्टिव मटेरियल्स हैं उनमें करंट ज्यादा फ्लो होता है पर जो वहां पे रेजिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है। दैट्स वाई कि वहां पे उतनी हीट प्रोड्यूस नहीं होती, हीट वहां पे प्रोड्यूस होती है पर उतनी ज्यादा नहीं जितने हमारे पास ये जो है निक्रोम एलॉय ऐसे कुछ एलॉयज या ऐसे कुछ मटेरियल्स। तो ऐसे ही किस पे डिपेंड करता है, टाइम पर। अब ये टाइम हम इसको कैसे समझे, यहाँ पे आप देखिए हमने देखा कि हमारे पास जो दो तरीके के अरेंजमेंट्स होते हैं। जब हमने वहां पे सीरीज अरेंजमेंट और पैरेलल अरेंजमेंट में देखा तो हमने देखा कि जो सीरीज अरेंजमेंट था जो हमारे पास सीरीज अरेंजमेंट था उसमें क्या होता है कि ये जो रेजिस्टर्स जब हम सीरीज में अरेंज करते हैं इट इज ओबवियस कि वहां पे जो टोटल रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो होती है इनका सम, दैट्स R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इससे क्या होगा, जब वहां पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो इनका सम होगा, दैट्स वाई कि वहां पे हमने देखा कि वहां पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो इन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का सम होता है। दैट मींस वहां पे हमें ज्यादा फिर उसको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है। जब वहां पे ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी है तो इट इज ओबवियस कि जो करंट वहां पे फ्लो होगा उसको ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस का फेस करना पड़े। तो उससे क्या होगा, उसको कुछ ज्यादा कोलिजन्स फेस करने पड़ेंगे, दैट मीन्स कि उसको ज्यादा वहां पे कुछ वक्त लगेगा एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए। दैट्स वाई कि वहां पे जो अब वहां पे करंट टाइम ज्यादा लगा तो इट इज ऑब्वियस कि ये जो हीट वहां पे प्रोड्यूस होगी ये ज्यादा होगी बिकॉज टाइम इज ग्रेटर इन सीरीज, ग्रेटर इन सीरीज। अब अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि वहां पे हमने देखा कि हमारे पास जो वहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनते हैं दैट इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर हम तीन रेजिस्टर्स वहां पे अरेंज करेंगे तो उनका जब हमने देखा कि जो वहां पे RE ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है इनकी ये लेस होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हम इनका सम करेंगे और जो वहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है टोटल उस सर्किट की वो इससे इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से
ज्यादा होती है, दैट मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो वहां पे जो बनती है उस सर्किट में वो कम बनती है। इसका मतलब क्या है कि जब वहां पे रेजिस्टेंस कम बनती है ओवैस की वहां पे करंट ज्यादा होगा। जब करंट वहां पे ज्यादा होगा दैट मींस उतने ही उसी हिसाब से फिर वहां पे कोलिजन होगी। दैट्स वाई कि वहां पे हमने देखा कि वहां पे कम कोलिजन होते हैं, तो उसके हिसाब से जो करंट होता है एक एंड से दूसरे एंड तक उसको उतना टाइम नहीं लगता है। तो वहां पे क्या होता है कि इसलिए वहां पे हमें टाइम कम लगता है, दैट्स वाई कि हमें वहां पे जो है एच है ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी इज लेसर एंड इट मेक्स और इससे क्या होगा कि डज नॉट अफेक्ट आवर कंडक्टर। अब इससे क्या होगा कि जो हमारा कंडक्टर है उसका इफेक्ट नहीं करेगा, उसकी हीट जो है वो इंक्रीज नहीं होगी। नाउ लेट्स प्रोसीड। नाउ इससे हमें ये पता चला कि जो हमारे पास जो एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इससे हमें ये पता चला कि जो हमारे पास ये अब ये बॉयलर्स होते हैं, हीटर्स होते हैं, गीजर्स, या हमारे पास जो आयरन बाकी बाकी जो भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस है जो इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे चलते हैं, हमें तीन चीज़ों का वहाँ पे ख्याल रखना है। दैट इज फर्स्ट, एक तो आई, दैट इज करंट। अब जितना करंट होगा वहाँ पे उतनी हमारे पास जो है उस इलेक्ट्रिकल एप्लायंस में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। दूसरा क्या है, दैट इज आर। जितनी वहाँ पे जितना वो मटेरियल रेजिस्टिव होगा ज़्यादा, तो उतनी वहाँ पे क्या हमारी हीट प्रोड्यूस होगी, रेजिस्टेंस। और तीसरा दैट इज टाइम। जितना वहाँ पे टाइम वहां पे उसको फ्लो करने में ज्यादा लगेगा, दैट्स वाई कि हमने देखा कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें ज्यादा टाइम लगता है उस एक एंड से दूसरे एंड के लिए जाने के लिए। दैट मींस वहां पे जो वहां पे कोलिजन्स होते हैं वो इसको ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करते हैं और उसको ज्यादा टाइम लगता है फिर एक एंड से दूसरे एंड के लिए फ्लो करने के लिए। दैट्स वाई कि अब जहाँ वहाँ पे जितना टाइम ज़्यादा होगा उससे हमें ये इशारा मिलता है कि वहाँ पे ज़्यादा कोलिजन्स है और ज़्यादा कोलिजन्स वहाँ पे क्रिएट करते हैं ज़्यादा हीट। दैट्स वाई कि ये किस पे डिपेंड करता है, टाइम पे भी। अब इसकी जो दूसरी एप्लीकेशन है दैट इज सेकंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फ्यूज। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होते हैं, हमने देखा कि हमारे घर में जो होते हैं इलेक्ट्रिकल फ्यूजेस, वो भी जो होते हैं वो भी इसी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करते हैं। नाउ लेट्स सी हाउ। हमारे पास क्या होता है कि अब यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं, सपोज करो कि हमारे पास एक लाइव वायर है, दैट्स फेज वायर। इसके बीच में हमने एक फ्यूज रखा है। ये मान लो हमारे पास एक फ्यूज है। अब देखो ये फ्यूज कैसे काम करता है। एक्चुअली जो फ्यूज का काम होता है, फ्यूज का काम यही होता है कि अगर किसी जगह पे क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट हो या किसी जगह पे करंट ज़्यादा हो और उस हिसाब से फिर वहाँ पे हमारे घर में कुछ वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी और उस हीट से या फिर वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे बहुत सारे खतरात होते हैं। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं एक फ्यूज, ताकि अगर वहाँ पे ज़्यादा करंट हो और हमारे जो घर में अप्लायंस हैं, हमारे जो घर में इलेक्ट्रिकल जो गुड्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, इससे पहले कि वो जल जाए हमारा जो फ्यूज़ है ये कट हो जाए, यही वहाँ पे ख़त्म हो जाए और हमारा जो बाकी सिस्टम है ये बच जाए। फ्यूज़ का यही काम होता है। तो अब हम देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। एक्चुअली एक्चुअली क्या होता है कि जो एक्चुअली ये फ्यूज़ होता है ये हाईली रेजिस्टिव मटेरियल होता है। हाईली रेजिस्टिव मटेरियल होता है, रेजिस्टिव। अब हुई एक बात। और दूसरी बात क्या है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट इज लेस।
then the rest of the wire. एक तो ये हाईली रेजिस्टिव होता है। हाईली रेजिस्टिव से क्या होता है कि उसमें क्या होगा, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। अब ज्यादा हीट प्रोड्यूस होने से क्या होगा, वहां पे ज्यादा हीट जब प्रोड्यूस होगी, अब ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, हमारी बाकी जो मटेरियल्स होते हैं जैसे टंगस्टन, वो तो खत्म नहीं होता है, पर वहां पे हमारा जो काम होता है, हम चाहते हैं कि अगर ज्यादा करंट बढ़ जाए तो क्या होगा, एसओएस की ज्यादा करंट ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, तो क्या हो जाए कि यही फ्यूज खत्म हो जाए और हमारे जो इंटरनल जो हमारा फिर घर में बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स जो गुड्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं वो बच जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, तो फिर हमें क्या करना है कि हमें अब वहाँ पे जो फ्यूज वो उस मटेरियल का बनाना है जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट हो बहुत कम हो देन द रेस्ट ऑफ द वायर, जो हम इसके साथ अटैच करते हैं फेज वायर या लाइव वायर, उससे कम होना चाहिए इसका क्या मेल्टिंग पॉइंट, ताकि अगर वहां पे ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए खतरा है, तो अब यहीं पे ये फ्यूज मेल्ट होगा, वहीं पे हमारा जो कनेक्शन है ये कट हो जाएगा, हमारा जो कनेक्शन है दैट मीन सर्किट ये डिस्कनेक्ट होगा। नाउ लेट्स सी, अब हमें यहाँ पे किन चीजों पे हमें ख्याल रखना है। पहली बात यह है कि एच इज डेली प्रोपोर्शनल टू आई। अब जितना आई बढ़ेगा करंट, उसी हिसाब से इसमें भी करंट बढ़ेगा, तो यहाँ पे ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी बिनस्बती जो इसके बाहर जो ये वायर है। और एच इज डेली प्रोपोर्शनल टू आर। हमने देखा कि ये हम रेजिस्टिव मटेरियल लेते हैं, ज्यादा रेजिस्टिव, लेस रेजिस्टिव, और ये जो है हाईली रेजिस्टिव। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। अगर वहां पे थोड़ी भी चेंज आएगी करंट में और यहाँ पे ये क्या होगा, इसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होगा, ये फ्यूज हमारा है ये यहाँ पे खत्म होगा, डिस्कनेक्ट होगा और जल जाएगा। उससे क्या होगा कि हमारे जो फिर इंटरनल होम में कुछ अप्लायंस होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, वो बच जाएंगे। और यहाँ पे हमें क्या, इसका दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मस्ट बी लो। इसका कम मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए ताकि ये जल्दी मेल्ट हो और हमारे जो अप्लायंस है ये बच जाए। तो ये जो है ये भी इसकी एक एप्लीकेशन है। अब इसकी जो थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है दैट इज एक्चुअली हमारा जो कॉमन टाइप ऑफ बल्ब्स। आज की जो नहीं है, आज जो हमारे पास होते हैं थोड़ा डिफरेंट अंदाज से, थोड़ा डिफरेंट अप्रोच से काम करते हैं। हमारे पास जो घर में पुराने लैंप्स होते हैं जिनमें हमारे येलो लाइट्स, जिनमें या रेड लाइट्स होती हैं, तो वहां पे क्या होता है एक्चुअली, जो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, सिंपली हम उसको छोड़ो, उस कलर कौन सी कलर वो लाइट देता है, वो क्या करते हैं, वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर, उनमें एक्चुअली क्या होता है, उनमें टंगस्टन फिलामेंट होता है। नाउ लेट्स सी दिस फर्स्ट। Next, third one is electric bulb. अब ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ये भी इसी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है, ये भी इसकी एक एप्लीकेशन है। वहां पे क्या होता है कि हमारे पास जो लैंप होता है, सपोज करो ये हमारे पास एक लैंप है, इसमें क्या होता है कि इसमें एक फिलामेंट होता है, दैट्स टंगस्टन फिलामेंट, जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा होता है, दैट इज 3380 सेंटीग्रेड। तो इससे क्या होता है कि अब वहां पे क्या होता है, हम यहां से इसको सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिकल करंट इस लैंप को, और वहां पे इसकी जो रेजिस्टेंस है वो उसमें हीट प्रोड्यूस करता है, करंट भी हीट प्रोड्यूस करता है। तो उससे क्या होता है कि हमने देखी H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब यही चीज इसमें भी होता है, पर ये जो रेजिस्टिव मटेरियल इसमें होता है दैट इज टंगस्टन फिलामेंट।
अब इससे क्या होता है कि ये हाईली रेजिस्टिव भी होता है और इसमें जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इससे क्या होता है कि अब इसमें इसने रेजिस्टेंस प्रोड्यूस की और इस रेजिस्टेंस से क्या होगा, इससे इसकी हीट जो है ये बहुत ज़्यादा हीट अप होगा। और उस हीट अप से क्या होता है कि अब वहाँ पे अगर ये ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, यहाँ पे मैं लिखूंगा हाईली मेल्टिंग, हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब अगर इसका वहां पे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता तो क्या होता है, ये वहां पे खत्म हो जाता था और सड़ जाता। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट से इसको एक फायदा मिलता है कि वहां पे जो है एक तो वहां पे ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, तो ये रेड हॉट हो जाता है। इट बिकम्स रेड हॉट। जब ये रेड हॉट हो जाता है तो इसकी जो हीट एनर्जी है ये किस में कन्वर्ट होते हैं, हमारे लाइट एनर्जी में। फिर हमें ये नज़र आता है, फिर हमें दिखता है कि हमारा जो ये बल्ब है ये बहुत ल्यूमिनस बन जाता है। ये बहुत सारे फिर इसमें ब्राइटनेस प्रोड्यूस होती है। वो कैसे प्रोड्यूस होती है कि जब वहाँ पे एक तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, ये एक रेड हीट, रेड ग्लो होना चाहिए, रेड हॉट। और वहाँ पे क्या होना चाहिए, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ताकि क्या हो कि जब वहाँ पे करंट फ्लो हो, जब वहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो, वो हीट किस में कन्वर्ट हो, लाइट एनर्जी में। तो ये थे कुछ एप्लीकेशंस जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट के। तो आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर आपको कुछ इसमें कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। दिस वाज ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। थैंक यू फॉर वाचिंग।